हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखेंगे केस स्टडी, एमसीक्यू भी है और एक केस स्टडी है, और भी इसके बाद भी देखेंगे। इस पोर्शन में केवल 3 है। केस स्टडी से पहले बता दूं कि ये चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ए ऑफ बिजनेस स्टडीज़, क्लास 12th। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है केस स्टडी। हमारे कॉन्सेप्ट्स को ग्राउंड लेवल पर ले जाकर उनको समझाने की कोशिश की जाती है केस स्टडीज़ के द्वारा। तो केस स्टडी, मेरा मानना तो ये है कि बिज़नेस जो है सारा केस स्टडीज़ ही तो है। सब जितना भी बिज़नेस है, प्रिंसिपल जो हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी कंटेंट ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ है, वो सब कहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला है, एक्चुअल लाइफ ऑफ बिजनेस में इम्प्लीमेंट होने वाला है। और हम केस स्टडीज़ में एक्चुअल एग्जांपल्स को देखते हैं और उनमें उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनमें कि कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा मैनेजमेंट, क्या कौन सा फंक्शन यहाँ पर है, किस चीज़ की बातें करी जा रही हैं। तो केस स्टडी की फ्रेंड्स इम्पोर्टेंस आप बखूबी जानते होंगे अगर आप क्लास 12th में हैं, और नहीं हैं तो जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले हैं तो बिल्कुल केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास की तरह मेन कंटेंट से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, चांस बहुत कम होता है। केस स्टडीज़ ज़्यादा आती है, 60% केस स्टडीज़ होती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स। राधिका एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग अर्थ एंड कलर्स बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। तो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है उसका इस्तेमाल करके राधिका प्रोडक्शन करती है अर्थ एंड कलर्स का। हमको सेंटेंस समझ में आ गया। यहाँ पर पूछा क्या है कि ऑब्जेक्टिव कौन सा डिस्कस करा गया है ऊपर, विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। हमें बताना है इन तीनों में से कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया गया है। तो राधिका का जो मैन्युफैक्चरिंग का करने का जो तरीका है वो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड जो है वो क्या, किस चीज़ को पॉइंट करता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। भाई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड को यूज़ करेगी तो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, उसका पर्सनल तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ पर निशाना है सोशल ऑब्जेक्टिव पर। क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव जो है ना, अपने आप में ही सोशल मतलब सामाजिक जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें क्या होता है, ठीक है, एडल्ट्रेशन अवॉइड करना, क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, फेयर प्राइस पे अवेलेबल कराना, एनवायरनमेंट क्लीन रखना, ठीक है, पॉइजनस गैसेस को रिलीज़ ना करना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ ना करना, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव हैं। तो इस तरह से राधिका ने भी जो है मेथड इस्तेमाल करा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बिल्कुल इसका आंसर हो जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अंकिता हैज स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, दिस इज़ अ न्यू बिजनेस फ्रेंड्स, ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल। यहाँ पर भी देखो बात आने लगी है फिर दोबारा ऑर्गेनिक वेजिटेबल। कुछ ऐसी महक आ रही है जैसे ये भी कुछ न कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव की तरह पॉइंट करने वाला है। और देखते हैं, कंक्लूजन पहले नहीं निकालना है, पहले पूरा सेंटेंस, पूरा स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना है। अंकिता ने स्टार्ट करा नया बिजनेस और प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को प्रोवाइडिंग बिजनेस स्टार्ट किया। एंड फ्रूट्स, ऑल्सो फ्रूट्स भी अंकिता प्रोवाइड करा रही है और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी। ऑल्सो शी इज़ नॉट हैविंग ए मैनी कंपिटिटर्स, और उसके कंपिटिटर्स भी नहीं हैं। फ्रेंड्स ये लाइन भी ध्यान रखना कि यहाँ पर कंपिटिटर्स की भी बात आ रही है, ठीक है, नॉट हैविंग मैनी कंपिटिटर्स। बट स्टिल शी इज ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस। ज़्यादा कंपिटिटर्स नहीं है इसके, लेकिन फिर भी ये मिनिमम प्राइस पर ऑफर कर रही है गुड्स को, so that she is able to survive in market and make sure people, देखो यहाँ पर एक पॉइंट आया, सो उसकी वजह से ये जो है
सर्वाइव कर पा रही है, शी इज़ एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और उससे ये भी हो रहा है कि जो पीपल हैं वो लिमिटेड इनकम होने के बावजूद भी अफोर्ड कर पा रहे हैं वेजिटेबल्स और फूड। तो यहाँ पर पूछा है स्टेट द 2 ऑब्जेक्टिव शी इज ट्राइंग टू अचीव। तो 2 ऑब्जेक्टिव बताइए जो ट्राई करना चाहती है, वो अचीव करना चाहती है। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कि अंकिता ने नया बिजनेस स्टार्ट करा फ्रूट और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का, ठीक है। उसके कॉम्पिटिटर्स तो नहीं है लेकिन फिर भी वो मिनिमम प्राइस पर ही गुड्स को प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। उससे हो क्या रहा है कि वो सर्वाइव कर पा रही है और जिनकी लिमिटेड इनकम है वो भी फूड और वेजिटेबल्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो अंकिता अचीव करना चाहती है? सोशल एंड पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल, ऑल ऑफ द अबव। देखो मिनिमम प्राइस पर अगर वो दे रही है तो एक तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर रही है, ठीक है। एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव कर पा रही है, तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं करती हमको दिख रही, अपने एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग हमको यहाँ कुछ करती नहीं दिख रही। तो पहला नहीं हो सकता। सोशल एंड पर्सनल, यहाँ पर भी पर्सनल आ चुका है, तो जहाँ पर पर्सनल आया है मतलब क्या, वो तो होंगे ही नहीं। अब क्या ये होगा फिर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो उसका अचीव हो रहा है क्योंकि शी इज़ एबल टू सर्वाइव, और सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है क्योंकि वो मिनिमम प्राइस पर गुड्स को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोवाइड करा रही है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, और यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई बात ऐसी हो ही नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स केस स्टडी। XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural area। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बात क्या, रिमोट विलेज जहाँ पर रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड क्या कर रही है, सेटअप कर रही है फैक्ट्री जो कि मैन्युफैक्चर करेगी सोलर लैंटर्न्स, ठीक है। रिमोट विलेज में कर रही है उसको, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सेटअप करी जा रही है एक रिमोट विलेज में करी जा रही है, और उससे होगा क्या कि जहाँ पर रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उस एरिया में, ठीक है, किस एरिया में, जो कि पिछड़ा हुआ इलाका है और वहाँ पर रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, वहाँ पर सेटअप कर रही हैं XYZ लिमिटेड को जो कि सोलर लैंटर्न्स मैन्युफैक्चर करेगी। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे, रेवेन्यू सफिशिएंट है डे बाय डे, जो डे बाय डे रेवेन्यू है वो सफिशिएंट है। सो द कंपनी डिसाइड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ये फालतू की लाइन है और आगे देखते हैं। सो द कंपनी डिसाइड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। तो जो कंपनी है उसने डिसाइड किया, कंपनी डिसाइड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, टू जनरेट हायर सेल्स। अब कंपनी ने क्या देखा कि देखो डे बाय डे बिजनेस को रन करने के लिए सफिशिएंट अर्निंग हो रही है, क्यों ना कंपनी को अपनी हायर सेल्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो कंपनी ने डिसाइड किया प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे हायर सेल्स को अचीव कर पाएँ। फॉर दिस दे डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज। और इससे क्या हुआ, जब वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने नियर बाय विलेज से, ठीक है, नियर बाय विलेज से एम्प्लॉय
डिसाइड करा कि एम्प्लॉय करेंगे पीपल को, मतलब नौकरी देंगे लोगों को पास के इलाके में से, पास के विलेज में से, एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटी वर अवेलेबल, क्योंकि इस एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम है। द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉय, और अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देगी कंपनी, ठीक है, फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज। अगर हमने थोड़ी सी भी थ्योरी ठीक से पढ़ी है, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस करी है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पूरा जो डिस्कशन हुआ था पास्ट लेक्चर्स में, तो हमें बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर बात करी जा रही है। तो एक बार क्विक व्यू करते हैं कि XYZ लिमिटेड है, सोलर लेंटर्स बनाना चाहती है और अपना सेटअप लगाना चाहती है रिमोट एरिया में जहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, उस विलेज में अपना सेटअप लगाना चाहती है और लगा भी लेती है। रेवेन्यू अर्न करती है ठीक ठाक, ठीक है, और कंपनी डिसाइड करती है कि अब हम सेल्स भी इंक्रीज़ करेंगे। और जब कंपनी डिसाइड करती है कि अब हम अपनी सेल्स और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, तो होता क्या है कि वो डिसाइड करते हैं कि अब हमको और लोग काम पर रखने होंगे, एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना होगा। और एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना होगा इस वजह से वो पास के विलेज में से ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को नौकरियां देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम होती है। और जब वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को काम देते हैं तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं वो, और उनकी नॉलेज अपडेट कराते रहते हैं डे बाय डे, जिससे उनकी नॉलेज अपडेट हो जाए, इसलिए उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो फोकस क्या है। फोकस करने वाली बात यह है कि एक तो ये इन्होंने काम किया, मैं बताता हूँ काम हमको भी दिख रहा है लेकिन डिस्कशन में पता लगता है कि इन्होंने काम किया। देखो पहली बात तो है कि एक सोशल ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोशल ऑब्जेक्टिव, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कि बैकवर्ड और रिमोट एरिया में बिज़नेस सेटअप करना, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होता है किसी भी बिज़नेस हब के द्वारा, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में कोई नहीं जाता, सब मार्केट में ही बैठने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तो सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया और एम्प्लॉयमेंट दिया भी है। तो ये हो गए 2 सोशल ऑब्जेक्टिव। और तीसरा ट्रेनिंग दी है उनको और अपडेट करी है उनकी नॉलेज, ट्रेनिंग दी है बाकायदा उनको जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव बाय कोटिंग लाइंस। तो हम कोट करके उन लाइंस को बताएं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिस्कस करे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है फ्रेंड्स। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव होता तो हम एक बताकर छुट्टी कर देते, अब हमारे पास 2 हैं और दोनों ही हमें बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो कोट करते हुए बतानी है वो कौन कौन से। तो कोट करते हुए बताते हैं कि दे डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज फॉर नियर बाय, बस यहाँ तक लिखेंगे नियर बाय विलेज, ठीक है, यहाँ तक कोट कर देंगे। और उससे होगा क्या फ्रेंड्स, हमको पता, हम यहाँ से कोट करके बता सकते हैं कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़, और उसके इसी लाइन को कोट करके लिख देंगे नीचे कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, अगर हम कंटेंट ठीक से पढ़ते हैं तो समझ में आता है चीज़ें क्या है। इट इज़ वेरी इजी। तो ये हमारे हुए 3, एक दो MCQ और एक केस स्टडी हो गई। ज़्यादातर इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि MCQ तो 20 MCQ तो आएंगे ही बिजनेस स्टडीज़ में, और इस टाइप में जो आते हैं फ्रेंड्स ये थोड़े से कंफ्यूज भी कर सकते हैं पेपर में। तो हम डे बाय डे इनको प्रैक्टिस करते हैं तो ये इजी हो जाते हैं, इनकी लैंग्वेज हमको समझ में आने लगती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट केस स्टडी में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।